शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, आशीष जी आप लीजिए भजन। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी बलिदान दिवस आने वाला है। 23 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस होता है और 25 दिसंबर को हम सब मनाते हैं दिल्ली में तो खास तौर पे। और मैं उनकी एक भजन के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रही हूँ। स्वामी दयानंद जी के बाद उन्होंने ही बहुत देश के लिए काम किए हैं। गुरुकुल भी उन्होंने सबसे पहले खुलवाए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार, दयानंद श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। जो श्रद्धानंद ने किया वे काम है अमर, वे काम है अमर। जब तक है सूरज चांद उनका नाम है अमर, उनका नाम है अमर। 100 बार नमस्कार, 100 बार नमस्कार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। स्वामी दयानंद की दया ने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। नीचे गिरे इंसान को ऊंचा उठा दिया, ऊंचा उठा दिया। वो गुरु था शानदार, वो गुरु था शानदार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। ये वैदिक धर्म का नजर आए जब बगीचा, आए जब बगीचा। उसको दे अपना खून उस शहीद ने सींचा, शहीद ने सींचा। लाखों है परोपकार, लाखों है परोपकार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। सेवक था सच्चे देश का दीवाना धर्म का, दीवाना धर्म का। गुरुकुल खुलवा के, गुरुकुल खुलवा के देश का तोहफा नया दिया, तोहफा नया दिया। सेवक था सच्चे देश का दीवाना धर्म का, दीवाना धर्म का। गुरुकुल खुलवा के देश को तोहफा एक दिया, तोहफा सचा दिया। हर दिल है शुक्र गुजार, हर दिल है शुक्र गुजार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए।
हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए। श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए। बोलो स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। आपकी भी जय हो। बहुत ही बढ़िया। इसे निवेदन करते हूँ, प्रारंभ करें। एक भजन और ले लीजिए। जी जी ठीक है। कोई भजन? मैं बोल दूं मुनि जी? सभी को सादर नमस्ते। मैं बोल दूं? जी जी माता जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। चलिए सभी को सादर नमस्ते। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। सुबह और शाम जो उसके खुले दर पर न आएगा, न मन में प्रेम लाएगा, न मस्तक ही झुकाएगा। ईश्वर के वरदानों का वह हकदार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, प्रभु हर एक प्राणी को सदा देता ही देता है। वह अपने दान के बदले कुछ भी ना लेता है। दुनिया भर में ऐसा कहीं दरबार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, वो दुनिया से निराला है। पथिक तू जान ले इतना, वह शक्ति सबसे ऊंची है। अगर तू मान ले इतना, तुझको उसकी भक्ति से फिर इनकार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। हाँ अपने वक्ता। हाँ जी स्वामी जी। ओ हाँ जी मुनि जी आ गई। जी 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 जी। प्रारंभ करेंगे। जी बिल्कुल। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज गांधीनगर से चलने वाला यह कार्यक्रम बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ प्रतिदिन चलता है, यह जान करके बड़ी ही खुशी होती है। आदरणीय मुनि जी और बहन संचालिका हमारी जो निधि पालिका जी हैं, बहुत ही अच्छे से इसका कार्यक्रम चलाती हैं। तो इसमें कभी कभी हमें भी सौभाग्य मिल जाता है, एक महीने में एक बार लगभग या 2 बार भी कभी कभी। कितना टाइम हो गया आदरणीय मुनि जी? 1 मास लगभग। 1 मास में 1 बार हो जाता है। बहुत बढ़िया।
प्रयास करती हूँ कि आऊं जल्दी जल्दी, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। मैंने बीच में कहा भी था कि अभी मैं खाली हूँ इस दिन तो ले लें, तो फिर किसी और का बुकिंग थी, फिर मुनि जी को ध्यान था तो आज का फिर मैंने तय करवा दिया, मैंने आज ले ली। तो बहुत ही अच्छा विषय भी बहुत अच्छा दिया है आपने मुझे स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर, क्योंकि अभी बलिदान दिवस आ रहा है, जैसा कि माता जी ने अभी बढ़िया सुंदर सा वचन सुनाया। हम सबके दिल में प्यार स्वामी श्रद्धानंद के लिए, श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धा नंद के लिए। नाम भी देखो, स्वामी दयानंद जी ने भी अपना नाम दयानंद दिया और उनके शिष्य ने भी स्वामी श्रद्धानंद स्वयं ही नाम दिया, क्योंकि जो श्रद्धा उनके भीतर नहीं थी वही श्रद्धा उन्होंने जागृत की। हर व्यक्ति के ऊपर के भीतर जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक साथ ही मिल जाए जन्म होते के साथ ही। उनका जीवन हुआ तो अच्छे घर में, पिता नानक चंद के घर में हुआ उनका जन्म, और वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना ज्यादा पैसा भी हो, उसकी शोहरत भी हो अच्छी खासी, तो बच्चे उनके बिगड़ जाया भी करते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। और विशेषकर पुलिस वालों के और अध्यापकों के बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, आचार्यों के नहीं, जो मात्र सिर्फ शिक्षा को दे ही रहे होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके बच्चे आजकल देखने में आते हैं। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। वास्तव में संसार में दो प्रकार के महान पुरुष जन्म लेते हैं। एक महान पुरुष तो वे होते हैं, उस कोटि के होते हैं जिनका जन्म भी अच्छे परिवार में होता है, उनका शैशव भी, किशोरावस्था भी अच्छी जाती है। जैसे भगवान राम देख सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि को देख सकते हैं, और भी अन्य अन्य को देख सकते हैं, बहुत अच्छा गया उनका। और लेकिन ये जो महान पुरुष हुए, इनका बचपन पैदा तो अच्छे घर में हुए हैं वो, लेकिन उनका किशोरावस्था दोस्तों के संग के कारण, गलत मित्रों के संग के कारण बिगड़ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोटि के जो लोग होते हैं, जैसे स्वामी श्रद्धानंद, अमीचंद मेहता, जिसको दयानंद ने कहा था हो तो तुम हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आजकल जो हमारे जो यूथ आ रहे हैं, हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनसे मिलन ज्यादा पास नजर आता है। उनके लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी संदेश और एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्वामी श्रद्धानंद की हो सकती है। मुंशीराम पेशे से वकील थे, पढ़े लिखे थे, किसी धन वैभव की कोई कमी थी नहीं, पत्नी भी मिली तो बड़ी सुशीला मिली उनको, क्योंकि दो ही उनके जीवन में तारक तत्व आए, एक तो उनकी पत्नी और एक स्वामी दयानंद सरस्वती उनके गुरु। अगर उनके पत्नी ऐसी नहीं मिलती तो वो जागृत नहीं होते। आप सभी जानते हो कि जब वो पी पिवा करके घर में जब चले जाते थे तो पत्नी उनको कैसे सहन करती होगी, सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे पीते हैं और घर में आके पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, मारते हैं, झगड़ा करते हैं और पड़ जाते हैं यूं ही उल्टे सीधे, उनको कोई होश ही नहीं होता। कहीं ना कहीं उस स्थिति से वो गुजर रहे थे, लेकिन पत्नी के एक पतिव्रत धर्म के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। जब वो पी करके घर पे आते हैं और आकर के देखते हैं कि थाली भोजन की परोस दी गई है उसकी पत्नी सुशीला के द्वारा। अब उनकी पत्नी का नाम कहीं पर तो कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखता है, लेकिन मैं सुशीला शब्द इसीलिए के भी कह रही हूँ कि वास्तव में वो सुशील थी। तो उनके कारण जब उनका भोजन फेंक दिया जाता है मुंशीराम के कारण में, तो वो परेशान नहीं होती हैं। जैसे हमारे सामने अगर ऐसा हो जाए तो हम परेशान हो उठेंगे और उसका बदला दूसरे ढंग से लेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन वो सहन कर लेती हैं। और सहन कर करके जब वो सोने के लिए जाते हैं तब भी उन्हें होश नहीं है और उनके पंखा चलती है। उन दिनों शायद मुझे लगता है लाइट का प्रबंध नहीं होगा, क्योंकि उनका जो जन्म था वो 1856 में हुआ था, और ये जो विद्युत का अपना जो चारों तरफ जो विद्युत का कार्य है वो उसके बाद ही प्रारंभ हुआ है। अगर थोड़ा बहुत हो भी गया होगा तो ऐसा रहता होगा कहीं आ रही है बिजली, कहीं नहीं आ रही। आजकल तो सब जगह पर गांव गांव में भी अच्छे प्रकार से बिजली आ रही है। तो पंखा झलते जलते और वो सो जाते हैं और उनको नींद लग जाती है, और सुबह जब उठते हैं पत्नी उसी तरह से भूखी प्यासी और पंखा झल रही होती है और पति देव का पसीना पोंछ रही होती है माथे से। इतना बड़ा परिवर्तन हम पत्नियों के लिए भी ये संदेश हो सकता है। उनका जीवन तो पूरा संदेशात्मक ही है, उनके जीवन का भी कायाकल्प हो गया, परिवर्तन हो गया। और वहीं हम भी अगर उस कहानी को बार बार कहते हैं तो हमारे जीवन में भी कहीं हमको ऐसा लगता है कि जब कोई कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली कर लो, या टेढ़ी से नहीं निकलता तो सीधी कर लो, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही उनके साथ में भी हुआ। दूसरे, जब बरेली में स्वामी दयानंद का आगमन हो जाता है
तो उनके जब उनकी तो नौकरी थी पुलिस की, उनके पिता नानक चंद जी की, लाला नानक चंद जी की, तो उनके संरक्षण में वो बरेली में जहां रुके हुए थे उन्हीं के संरक्षण में थे वो। तो उन्होंने बहुत अच्छे उनके उपदेश सुने, वहां पर वो प्रवचन करते थे। तो उनको मन में आया मेरा बच्चा तो बुरी संगत में पड़ गया मुंशी राम, तो इसको मैं प्रवचन ही सुना दूं, तो क्या पता इस सत्संग से पाकर के हीरा बदल जाए, हीरा में बदल जाए ये कीचड़, अभी तो कीचड़ की तरह पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा। अब देखो आज की अगर मेरी स्थिति होती तो मैं बच्चे को ये तो कह सकती थी कि ऐसे ऐसे एक स्वामी जी आए हैं और चलो सुनने, और हो सकता है वो बच्चा मना कर देता। लेकिन वो स्वामी जी मुंशी राम क्या कहते, वो लाला नानक चंद जी अपने बच्चे को क्या कहते हैं कि बेटा एक साधु आए हैं, बड़ा ही अच्छा उपदेश करते हैं, और जैसा वो उपदेश करते हैं वैसा ही उनके जीवन से झलकता है। उनकी वाणी में एक ओज है, एक आकर्षण है, चुंबक की तरह वो खींच लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनको सुने बिना रह जाओ, एक बार तुम चलो देखो, बस कोई बात नहीं उनकी बात मत मानना, लेकिन आप मेरे कहने से बस चले जाओ कि मैंने पिता का कहना मान रहा हूं, कोई बात नहीं, तुम्हारी श्रद्धा नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि उनकी श्रद्धा क्यों डिगी, अब मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए। उनकी श्रद्धा इसीलिए डिगी धर्म से और ईश्वर से, क्योंकि जब उन्होंने काशी के भीतर विश्वनाथ जो का मंदिर जो बना हुआ है उसके भीतर देखा कि उस वक्त जो रीवा की रानी थी उसके लिए तो दरवाजे खुलते थे, बाकी सामान्य जनता के लिए नहीं खुलते थे। तब उन्होंने देखा कि ये क्या, मंदिर तो सबके लिए होते हैं, भगवान का मंदिर है तो सबके लिए, सामान्य जनता क्यों नहीं जा सकती। तो उनको लगा कुछ भगवान भगवान नहीं, ये तो गलत बात है, वहां से उठ गए। फिर उनको लगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर यहां तो नहीं निकला, अब मैं जाता हूं चर्च में। मंदिर के बाद वो चर्च में चले जाते हैं, वहां पर जो एक पादरी थे, हर एक चर्च के भीतर एक पादरी होता है, जैसे मुसलमानों के यहाँ हर एक मस्जिद के भीतर मौलाना होता है, वैसे ही वहां पर पादरी, हिंदुओं में पंडित पुरोहित जो भी कह सकते हैं आप। तो उसी प्रकार से उस पादरी को जब देखा कि कोई सी व्यभिचार में वो लिप्त है, वो तो एकदम देखते के साथ सत्ते में आ गए। ये सब मंदिर गिरजाघर ये सब क्या हो रहा है, नहीं 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 नहीं, भगवान तो है ही नहीं। और भी अधिक उनको अश्रद्धा हो गई। वो तो धन्य है ऋषि दयानंद और धन्य लाला नानक चंद जी कि अपने बच्चे को एक मोड़ दिया और उस मोड़ की दहलीज पर ला करके खड़ा कर दिया और कहा मुंशीराम देखो तो सही। मुंशीराम गए, 3 दिन तक लगातार गए। एक दिन के आकर्षण ने उसको ऐसा खींचा एक बार के, जैसे कोई अच्छा प्रवचन करता है ना तो क्या लगता है इसको बार बार सुने और बार बार सुने, रहा नहीं जाता, मन कर रहा है कोई दूसरी इससे भी अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी उस पहले से ऐसे बन जाता है कि वहां पर वो नहीं छोड़ नहीं पाता। मैं उदाहरण देख रही हूँ प्रत्यक्ष, पुष्पा माता जी को जाना था एक कथा में, अब वो वहां से उठ करके वो इधर आ गई। मैं इसलिए नहीं कह रही अपनी प्रशंसा के लिए, मैं ये कह रही हूँ जब व्यक्ति सुनते सुनते इस तरह से बन जाता है किसी चीज में तो उसको लगता है कि मैं सुनूं और सुनूं, क्या पता कोई नई बात यहाँ से निकल के जाएगी, किस तरह का प्रस्तुतिकरण होगा। ऐसा नहीं है माँ जानती नहीं है या आप कुछ जानते नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं वाणी के माध्यम से पता नहीं किसके मुख से किस तरीके का एक शब्द निकल जाए, वो शब्द ही हमें आत्म कल्याण कर दे। तो जब उन्होंने प्रश्नोत्तर किए स्वामी दयानंद जी के साथ में, तो तब भी वो मतलब शांत नहीं हुए, उनकी शंकाएं शांत नहीं हुई, क्योंकि शंका एक नास्तिक के भीतर बहुत अधिक होती है। और जो नास्तिक होते हैं दीपालिका जी एक दिन जाकर के आस्तिक बनते हैं, क्योंकि उनके भीतर जिज्ञासा आती है। कहते हैं ना सांख्य दर्शन में था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की पहले जिज्ञासा उठेगी तब तो ब्रह्म मिलेगा। तो उनके भीतर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का निराकरण करते हैं, लेकिन पूरे पूरे उत्तर उनको नहीं मिलते। फिर दूसरे दिन कहते हैं आज पूछूंगा। अब देखिए पिताजी ने तो बस ये कहा था तू मेरे कहने से चला जा, बस मैं तुझसे ये नहीं कह रहा उसका उपदेश मानना। आज हमारे लिए भी ये प्रेरणा है कि हम अपने बच्चों से किस तरह कहें, किस तरह उनको लेकर के जाएं मंदिरों में अपने साथ में, ये भी हमें एक प्रेरणा मिलती है। तो जाकर के दूसरे दिन फिर प्रश्नोत्तर किए, अभी भी कुछ प्रश्न और निरुत्तर थे। अब वो तीसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन भी सुन के आ जाते हैं। कुछ 90% उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए थे, लेकिन 10% अभी भी बाकी थे। अब जाते हैं, फिर जाते हैं चौथे दिन, और चौथे दिन कहते हैं स्वामी जी एक बात कहूं। स्वामी जी कहते कहो। बोले आप, मैंने प्रश्न पूछे आपने उत्तर दिए, ठीक बात है और मुझे संतुष्टि भी हुई, लेकिन मुझे अभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो कहा स्वामी जी ने, मैंने कब कहा कि ईश्वर के दर्शन मैं कराऊंगा? ईश्वर की जब तुम्हारे ऊपर कृपा होगी तब ईश्वर के दर्शन तुमको स्वतः ही हो जाएंगे। अब ये कृपा शब्द क्यों बोला उन्होंने?
क्रिया धातु है करना, पा माने पुरुषार्थ। जब तुम पुरुषार्थ करोगे तो ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर हो ही जाएगी। देखो, ईश्वर की दया सबके ऊपर है। सभी को भोजन दिया, सभी को पानी दी, सभी को सांसें दी, सभी को वायु दी, सभी को सुंदर शरीर दिया, इंद्रियां दी इतनी अच्छी अच्छी, सबको सब कुछ दिया, धरती दी, आकाश दिया, अंतरिक्ष दिया, सब कुछ दिया, सूर्य दिया, चांद दिया। लेकिन अगर इतना सब पा करके भी, और हम मनुष्य, देखो पशु पक्षी तो भोग योनि के प्राणी है, हम मनुष्य भी अपनी मनुष्यता को नहीं समझ पाए और देवत्व की ओर नहीं बढ़ पाए, तो हमारा इस संसार में आना बेकार है। तो उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया। एक प्रभाव तो उनका अपनी पत्नी का पड़ा और एक प्रभाव अगर वो आज स्वामी दयानंद की जगह मैं भी होती, कोई मुझसे प्रश्न कहता तो मैं क्या देती? उत्तर ही देती उसको। ये नहीं कहती कि मैं आपको, अभी के जितने भी साधु सन्यासी जितने भी घूम रहे हैं, मैं आर्य समाज की बात नहीं कर रही, वे सब क्या कहता है, 1 मिनट में भगवान जी के दर्शन करा दूंगा, 1 मिनट में। और स्वामी दयानंद ने क्या कहा? जब तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी तो स्वयं तुम्हें प्रश्नों के हल आ जाएंगे, स्वयं अपना ईश्वर दर्शन दे देंगे। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, ये हमारे लिए प्रेरणा है स्वामी दयानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने, जैसे स्वामी दयानंद ने प्रतिक्षण अपने जीवन में सुधार किया, वैसे ही स्वामी श्रद्धानंद ने भी प्रतिक्षण अपने जीवन में सुधार किया। स्वामी दयानंद का खराब जीवन नहीं था, लेकिन वहां क्या किया उन्होंने, वहां पर भी उनको तो पूरा सत्य ज्ञान था नहीं और सत्य की खोज में निकले थे। कोई उन्हें स्वामी दयानंद को कुछ पहना देता था, अंगूठी पहना देता था, कोई धागा बांध देता था, कोई कुछ करता। जैसे जैसे उनको बोध होता चला गया वो सारी चीजें छोड़ते चले गए, क्योंकि अंधकार तो अपने आप छूटता है, जब प्रकाश आता जाता है अंधेरा पीछे चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब मुंशी राम ने देखा कि उनके जीवन के जो विकार हैं वो इसी तरीके से जाते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता गया आता गया आता गया और वो अपने जीवन में सुधार करते गए। अब देखिए उनकी बातें सुनिए। उनके बारे में कहा जाता है हर कार्य को वो अपने स्वयं से पहले किया करते थे। जैसे मैं उपदेश दूं आपको और स्वयं में धारण ना करूं तो आप मानोगे मेरी बात? नहीं मानोगे। इसी प्रकार से जब उनको लगा कि मैं अब इस शिक्षा को लाने के लिए, क्योंकि वो परतंत्र भारत था, वो 1947 में तो हम आजाद हुए ना, और वो तो चले गए 1926 में। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं, तो गुरुकुल खोलूं। तो उन्होंने सबसे पहला गुरुकुल कहां खोला जी? कांगड़ी में, हरिद्वार में खोला। मटिंडू गुरुकुल उन्होंने खोला, सुपा गुरुकुल गुजरात में, ये तो मुनि जी को अच्छे से पता है, वहां तो गए भी होंगे, वो भी गुरुकुल उन्होंने खोला। बहुत सारे गुरुकुल खोले। एक गुरुकुल मैं भी दक्षिण भारत में देख करके आई थी, जो वो है ना बेंगलोर के पास मंगलौर एक जगह है, वहां पर उन्होंने कन्या पाठशाला बनाई हुई है। मैं गई थी वहां पर, मैंने यज्ञ भी किया, प्रवचन भी किया था। ये 3 साल पुरानी बात बता रही हूं मैं आपको। और मैंने वो देखा, वास्तव में अभी भी वो चल रहा है, तब का उन्हीं के स्वयं का, उस पर लिखा हुआ है स्वामी श्रद्धानंद के हाथों से निर्मित, उसके आगे भवन के आगे लिखी हुई ये बात। मुझे इतनी अंदर से प्रसन्नता हुई, कभी स्वामी जी के यहाँ चरण पड़े थे, आज मैं भी यहाँ पर आ गई। होता है ना, एक प्रेम होता है अपने देशभक्तों के प्रति, अपने महान पुरुषों के प्रति। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जब उन्होंने देखा गुरुकुल तैयार करने हैं तो क्या क्या धन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करूंगा, तो उन्होंने सबसे धन इकट्ठा प्रारंभ कर दिया। तो एक जगह पर एक सेठ जी के यहाँ पर गए और जाकर के कहते हैं कि उनके नौकर को कहा, नौकर ने दरवाजा खोला तो नौकर ने बिठा लिया, उनको पानी ला के दिया। उन्होंने कहा कि सेठ जी से मिलना है, तो उन्होंने कहा सेठ जी तो अंदर है। 1 घंटा उनको बैठे बैठे हो गया, लेकिन सेठ जी अंदर से बाहर निकल करके नहीं आए, क्योंकि सेठ जी को ये पता चल चुका था कि इस तरह से स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुल के लिए पैसा मांगने आए हैं। वो बाहर नहीं निकले। तब उन्होंने क्या चिंतन लिया और क्या संकल्प लिया, ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है। कहते हैं अरे मैंने तो अपना कुछ दिया ही नहीं और मांगने के लिए आ गया, झोली फैलाने के लिए आ गया। सोचिए, पहले चंदा अपना निकालूंगा, प्रेस, अपनी कोठी, अपना पुस्तकालय, सब कुछ भेंट कर देते हैं वो। प्रेस और पुस्तकालय जैसे ही उन्होंने भेंट किया इस संस्था गुरुकुलों के लिए, वैसे ही उनके पास ढेरों पैसे आने लग गए। उस दिन 30 और 40 हजार रुपए इकट्ठा करना बड़ी बात हुआ करती थी। आज तो ये कुछ नहीं लग रहा है। 30-40 हजार में सबके भोजन पानी की, बच्चों की व्यवस्था भी हो गई थी। इतना बड़ा कार्य, स्वयं से पहला कार्य कि पहले मैं दान दूंगा, मांगने का हकदार बनूंगा। आज हम ऐसा करते हैं क्या? आज कोई भी कार्यक्रम कहीं का भी हो रहा हो, पहले क्या कहते हैं, समाज के पास हाथ फैलाते हैं कि समाज से व्यवस्था करूंगा, समाज से गाड़ी करूंगा, समाज में ही तो हम ही देते हैं।
समझ रहे हो ना, वहीं का लेकर के रसीद लेकर के वहीं से बस कराते हैं, वहीं से सब कुछ कराते हैं, अपनी जेब कहीं भी खाली नहीं करते। बस वो जो चंदा बंधा है बस वही देते रहते हैं, वो तो समाज के निमित्त चला गया। अब दान की हुई वस्तु को ही अब और आगे आगे आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, कुछ मायने तक ठीक है, लेकिन पूरा ठीक वो नहीं। तो ये भी एक प्रेरणा हमारे लिए। दूसरी प्रेरणा क्या, उन दिनों सेंट के स्कूल बहुत थे, ईसा कुल बहुत थे। स्कूल मतलब मैं तो कहती हूँ ईसा कुल। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा बोल, तो उनके तो कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने गुरुकुल तो खोला लेकिन अपने बच्चों को भी दाखिल नहीं किया, पहले अपने बच्चों को भर्ती करूंगा, इंद्र को और हरिश्चंद्र को दाखिल करूंगा, तब लोग आएंगे ना। गुरुकुल खाली पड़ा, खड़ा कर दिया मैंने, लेकिन खाली है, बच्चे आने को तैयार नहीं है। पहले उन्होंने अपने बच्चों के नाम लिखवाए। ये भी हमारे लिए प्रेरणा हो सकती है। मैं कहती हूँ मुंशी राम जी की तो जितनी बात कहूँ मैं, सारी प्रेरणा हमारे लिए है। उनका जीवन हम ही से मिल रहा है। आज हम ये काम नहीं करते, हम ये कहते हैं पड़ोसी का बच्चा जाए, मेरा बच्चा नहीं जाए। पढ़ो, उनको तो मैं कहूंगी कि गुरुकुल में चला जाए, लेकिन मेरा बच्चा नहीं जाए, उसको इंग्लिश नहीं आएगी। लेकिन आज बाबा रामदेव ने भी वो काम कर दिया है। स्वामी श्रद्धानंद ने जो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी बनाई थी, बाबा रामदेव ने सबके सामने अपने सम्मेलन के भीतर कहा है कि मैं इसका उद्धार करूंगा। उसकी दशा देखने में आ रही थी कि चिड़ियां उसमें उड़ रही हैं, बीट्स बहुत सारे छेड़े पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, जर्जर अवस्था में हो गया है। और ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने वहां पर ऋग्वेद आदिवासी भूमिका लिखी थी सरयू नदी के पास। वहां के लिए भी जब आर्य महासम्मेलन हो गया तो स्वयं मेरे पति ने खड़ी होकर के कहा था कि मैं अपनी पत्नी के कारण मैं यहाँ पर आया और आकर के मैं देख करके जा रहा हूँ, जिसमें स्वामी जी ने, जिस मंदिर के सामने स्वामी जी ने ऋग्वेद आदिवासी भूमिका लिखी है, इसका उद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। अब देखिए उसका कार्यक्रम हो रहा है, उसके पत्रक भी आ गए, बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहा है। वहां पर चारों तरफ वेद मंत्र लिख दिए गए हैं और स्वामी जी का एक पत्थर भी लगा दिया गया है। तो कितनी बड़ी बात है। ये कार्य हमको छोटे छोटे लेने पड़ेंगे। देखिए अभी तो हम स्वतंत्र भारत में, और मोदी जी का राज्य है, राजा भी अपना, भारत भी स्वतंत्र। उनको देखिए स्वामी श्रद्धानंद को अंग्रेजों के काल में, जब अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तब जाकर के ऐसा बीड़ा वो उठाते हैं गुरुकुल खोलने का, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वहां जब अंग्रेज आते हैं, उनसे कहते हैं कि किसी को, उनको पता लगा कि यहाँ पे तो बम बनते हैं, तो स्वामी श्रद्धानंद जी के पास आए, आकर के कहते हैं तुम बम बनाते हो? स्वामी जी कहते हैं हाँ बनाता हूं। बोले कहाँ है तुम्हारे बम? आपने आवान मूवी देखी है उनकी? अगर नहीं देखी हो देखना, और देखी है तो आगे जरूर स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर उस मूवी को जरूर एक प्रोजेक्टर पर लगा के दिखाना सबको। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, अपने अपने समाजों में, अपनी अपनी संस्थाओं में उस आह्वान मूवी को जरूर दिखाना। आप देखिए तो सही। अब वो अचंभे में कहाँ है यहाँ बम? स्वामी जी ने खड़ा कर दिया ब्रह्मचारियों के सामने। कोई कुश्ती कर रहा है, कोई ऊपर बल मलकम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने लगे हुए हैं सभी अपने बल को बढ़ाने के लिए। अखाड़े की तरह वो स्थान पूरा दिखाई दे रहा है। कहता है ये है मेरे बम, ये बम। अभी भी उसको वो नहीं हुआ। उन्होंने उनकी सारी अलमारी वगैरह सब खंगाल डाली पूरी तरीके से, कहीं उनको बम नहीं मिला। बोले यही है मेरे बम। ये निर्भयता, ये साहस उनमें कहां से आया? भीतर कहीं ना कहीं एक ज्वाल उठ रहा था उनके भीतर कुछ करने का, कि हमारी संस्कृति गुरुकुल है, यही वेद को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि यहीं से आचार्य निकलेंगे, यहीं से उपदेशक निकलेंगे, यहीं से जाति व्यवस्था का भी भेदभाव समाप्त होगा। आप देखते हो आर्य समाजों के भीतर जो पुरोहित होते हैं, उनकी कोई जात होती है, ब्राह्मण घर से आते हैं वो, लेकिन ब्राह्मण कहलाते हैं। बाकी के आप कहीं भी चले जाना, कोई ना कोई वहां शर्मा बैठा होगा, कोई ना कोई बैठा ही होगा वहां पर, सभी जगह जाना आप। लेकिन यहाँ आर्य समाज के बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। ये ताकत है। तो ये किसने दिया? ये गुरुकुलीय संस्कृति ने दिया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आपका धन सार्थक होता है जब तुम गुरुकुलों में देते हो, गुरुजनों को देते हो, गौशालाओं में देते हो, गायत्री माता के कल्याण के लिए देते हो, तब तुम्हारा धन सार्थक हो जाता है, दान सार्थक हो जाता है। जो इन जिन उपक्रमों को हाथ में लेकर के चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों को वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और अपने शरीर के द्वारा आगे आगे लेकर के जा रहे हैं, उनको देते हो, तो ये धन आपका सार्थक हो जाता है। ये स्वामी श्रद्धानंद हमको प्रेरणा देते, झोली फैला रहे हैं, मांग रहे हैं अपना सब कुछ दान करके भी, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मचारी और इन सबको बम बनाना, बम की फैक्ट्री तैयार हो रही है। ये फैक्ट्री का कब पता चला? आपको एक उदाहरण देती हूँ इसका।
जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट शुरू कर दिया, रॉलेट एक्ट यहाँ पर कितने लोगों को पता है? अंग्रेजों का कानून, हाथ ऊपर करा जरा, कितने लोगों को पता है? आपको पता है, दीपालिका जी को पता है। उस कानून में क्या बात थी? वो क्या कानून था? वो कानून क्या था? वो कानून ये था कि जो कोई भी व्यक्ति संदेहास्पद अंग्रेजों को लगेगा, वो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर वो ना अपील सुनेंगे किसी की, ना दलील सुनेंगे और ना वकील सुनेंगे। अपील, वकील, दलील कुछ भी उनके काम नहीं आएगा। वो गिरफ्तार कर लिया तो छोड़ना ही नहीं है उनको, बस गिरफ्तार कर लिया। अब जब इस तरह का कानून होगा, सोचो, अब संदेह किन पर करते थे? हम लोगों पर करते थे। स्वामी जी जैसे ब्रह्मचारियों पर करेंगे, क्योंकि यही विरोध कर सकते हैं। उस कानून का विरोध कौन करेगा? वही करेंगे। जब इस तरह का कानून बनाओगे, तुम किसी को भी पकड़ के रख लोगे, हमारे भाई को, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो स्वामी जी ने क्या किया? यही चांदनी चौक के भीतर जाकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और कहते हैं स्वामी जी के आगे आगे और पीछे उनका पूरा पूरा मंडल, पीछे ब्रह्मचारी सारे खड़े हैं और सारे लोग उनके समर्थक जो थे वो सारे लोग खड़े हुए हैं। और खड़े होकर के अंग्रेज आता है, अरे ये चलाओ, सब तलवार बंदूकें ताने हुए हैं हाथों के, कंधों के ऊपर। और स्वामी जी डरते नहीं है, छाती खोल करके, सीना चौड़ा करके खड़े हो, चलाओ गोलियां, चलाओ गोलियां। अंग्रेज के भी तो हाथ कप जाते हैं देख करके, कैसा निर्भय सन्यासी है, मौत सामने अपने गले डाल रहा है। क्योंकि स्वामी जी को पता था कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा, लेकिन मेरे निकल जाने के कारण ढेरों मेरे ब्रह्मचारी तैयार हो रहे हैं और सारे संसार में जय जयकार गूंज जाएगी। और सिर्फ मेरी नहीं, इस भारत माता की जय जयकार होगी। और फिर जो काम चलेगा, फिर जो आग उगलेगी, वो एक अलग ढंग की आग होगी। वही मेरे देश की संस्कृति को बचाएगी, वही मेरे गुरुकुलों को बचाएगी। प्यारी माताओं, बहनों, बातें बहुत सारी हैं उनकी। उन्होंने अपना पुस्तकालय भी बैठ किया। और एक और बात बताती हूँ मुझे जो ध्यान आ रही है, उनके पत्र चलते थे, वो चूंकि प्रेस का भी काम करते थे ना, तो उनके पत्र उर्दू में चलते थे। प्यार देखिए उनका, अपनी संस्कृति के प्यार देखिए। उन्होंने कहा नहीं, स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक में एक भी उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं किया। गुजराती थे, संस्कृत जानते थे, चाहते वो गुजराती डाल सकते थे, उर्दू नहीं तो, लेकिन नहीं, आर्य भाषा में उन्होंने लिखा। मैं भी आर्य भाषा में ही पत्र निकालूंगा। ये गुरु की प्रेरणा, एक गुरु की प्रेरणा शिष्य को मिलती है और वो हमारे लिए गुरु साबित होते हैं। उनकी प्रेरणा हम तक जानी चाहिए। आज हमारे हस्ताक्षर सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर नहीं होते। बड़ा गर्व महसूस करते हैं अपना नाम VIMLESH लिखने में, DIPALIK, बड़ा बड़ा गर्व महसूस करते हैं ना, लेकिन नहीं। अगर हम छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे शब्द हैं, हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते भाई? हिंदी जैसा शब्दकोश कहीं नहीं है। इतना बड़ा शब्दकोश उनका तो एक आंटी से, सपोज करिए आप, मामा खड़े हैं, मामी खड़ी है, बुआ खड़ी है, चाची खड़ी है, चाचा खड़े हैं, एक बच्चा आवाज लगा रहा है, अंकल आओ, अब बताओ चाचा आएगा कि मामा आएगा, कौन आएगा? आवाज लगा रहा है, आंटी आओ, कौन आएगी? मामी आएगी, चाची आएगी, बुआ आएगी, कौन आएगी? और हमारे यहाँ बुआ है तो बुआ ही है, क्लियर हो जाएगा कि बुआ कौन होती है, मामी है तो मामी ही है। ये है हमारा शब्दकोश। अपने शब्दकोश पर गर्व करेंगे, इतना बड़ा शब्दकोश, विशाल शब्दकोश हमें मिला हुआ है। यही गर्व स्वामी दयानंद ने किया और यही इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया फिर? जो पत्र उर्दू में निकलता था, सद्धर्म प्रचारक, उस पत्र को उन्होंने किस में निकाला? हिंदी में निकाला। मैं ये बताना चाह रही थी। कई पत्र उन्होंने फिर हिंदी में निकाला, जनसत्ता भी था उन दिनों निकाला था, बहुत सारे पत्र उन्होंने निकाले। आपको भी कोई याद आते हैं तो आप भी बताना कि उस समय के निकले हुए पत्र कौन कौन से थे। नहीं तो गूगल वहां पर सर्च करना, कुछ चीजों की जानकारी वो भी दे देता है। बहुत सारे पत्र, 4-5 तरह के पत्र, जनसत्ता के साथ साथ और भी पत्र, सद्धर्म प्रचारक का भी उन्होंने नाम पलटा और ये सारे पत्र उनके निकले। मैं कहना चाहती हूं कि वास्तव में जो भी काम करो, सोचो मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, किस भूमि पर खड़ा हुआ हूं, ये जो ड्रेस मुझे मिली है, ये जो मुझे एड्रेस मिला है, किसके कारण मिला है? सोचो एक बार। ड्रेस मतलब मानव का शरीर, एड्रेस मतलब भारत भूमि। ये किसके कारण मिले हैं मुझे ड्रेस और एड्रेस? हम जीवों के कल्याण के लिए परमेश्वर ने पहनाए हैं। ये माता मिली है हमको, पूजने के लिए मिली है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं इसका पुत्र हूं, भारत भूमि मेरी माता है। और कहां चला गया मेरा ज्ञान? क्यों नहीं मैं अपनी संस्कृति की रक्षा कर पा रहा हूं? आज हमारे भाई बहन देखो किस तरह से घूम रहे हैं,
उन्होंने उसकी चिंता की, उसके लिए उन्होंने क्या किया, शुद्धि सभा की स्थापना की, घर वापसी करवाई। हमारे जो धर्म परिवर्तित कर लिए थे हमारे हिंदू बहन भाई, क्यों किए थे उन्होंने? इसीलिए किए थे कि वो लोगों को हम ध्यान नहीं दे रहे थे, भोग विलास के चक्कर में हमें ज्यादा अपना पड़ाई थी। हम नहीं देखते थे कि ये प्रेस वाला भी हमारा, ये धोबी भी हमारा, ये हमारा, ये नाई भी हमारा है, सफाई वाला भी हमारा है, हमने छोड़ दिए। उन्होंने लोभ दिया, लालच दिया, प्रलोभन दिया, इसके कारण वो उनके हो गए। और आज भी आप चले जाइए वनवासी क्षेत्रों के भीतर, आदिवासी क्षेत्रों के भीतर, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको वो क्रिश्चियन बना रहे हैं। पंजाब का तो अभी मैं फिर बठिंडा जा रही हूँ, 4 दिन की मेरी वेद कथा है, 20 से लेके 24 तक मैं वही हूँ। पंजाब में बताते हैं एक जगह है, वही मुझे नाम याद अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है, कि वहां पर सारे के सारे उन्होंने ईसाई बना दिए। क्यों? हमारी कमजोरी। किसी से कुछ मत कहो, लेकिन अपनी संस्कृति के लिए हर वक्त तैयार रहो। आप किसी को काटोगे नहीं सुनेंगे, अंधेरे को मत कहो अंधेरा जा, लेकिन एक प्रकाश कर दोगे। आप उनको प्यार दो, अपने भाइयों को, बहनों को, उनकी बच्चियों के शादियों में, विवाहों में आप तैयार रहो। हम हैं रक्षक, चिंता क्यों करते हो? तुम करो ना अपने बच्चे की शादी, हम आते हैं ना। कहो उन बच्चों को, उन लोगों को कहो, आपके ही साथ बने हुए हैं। मुझे अच्छे से याद है, मेरी दादी जब भी घर में कुछ होता था, त्योहार या कुछ, तो 4 भाग निकालती थी। एक भाग वो स्वयं के लिए बाद में निकालती थी, पहले एक भाग इन्हीं लोगों के लिए निकालती थी। हम जानते नहीं थे, हम पूछते थे ये उनके लिए क्यों निकाला है, बनाया तो आपने है इसको। तो कहती नहीं, ये एक नियम होता है। और कुछ नहीं कहती थी, बस एक नियम होता है कि वो निकाला जाता है। एक भाग उनके लिए निकाला जाता है, एक अपने लिए, एक पंडितों के लिए देते हैं जो हमको मार्गदर्शन करते हैं। वो ऐसे नहीं कहती थी, बस कहती हैं एक ये ब्राह्मणों के लिए होता है, इस तरह कह देती थी बस वो उसे। लेकिन आज मैं उस चीज पर चिंतन करती हूँ कि ये था हमारा ग्रामीण परिवेश, जिसमें हम जानते थे एक दूसरे के सहयोगी उपयोगी होना। और उन्होंने, स्वामी श्रद्धानंद ने, इसी के लिए जो भाई हमारे मुगलों के हाथ में चले गए, अंग्रेजों के हाथ में चले गए, उनको अपने घरों में वापस लेकर के आना, इसको कहते हैं परावर्तन। हम परिवर्तित हुए, स्वामी ने उनको परावर्तन करके अपने घर वापस लेकर के। तो ये स्वामी जी का बहुत बड़ा कार्य था। अच्छा, स्वामी जी के भीतर इन कार्यों के साथ साथ दया बहुत थी, करुणा बहुत थी। एक बार क्या हुआ, वार्षिकोत्सव चल रहा था गुरुकुल का, सबके माता पिता भी बुलाए थे, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं ना, कार्यक्रम होते हैं बच्चों के सांस्कृतिक, तो उनके बच्चे माता पिता भी आए, लेकिन एक ब्रह्मचारी के पिता नहीं आए, माता पिता नहीं आए। वो बड़ा उदास दिखा स्वामी जी को। स्वामी जी ने एक दूसरे ब्रह्मचारी को कहा, इसको मेरे कमरे में लेके आओ। वो बच्चा गया स्वामी जी के पास, और जब निकल करके स्वामी जी के पास आया तो अपने मित्रों से कहा, मित्रों ने पूछा कहाँ गया था? बोले स्वामी जी अपने माता पिता के पास। बोले कौन है तेरे माता पिता? उसने इशारा करके बोले मेरे ये यहाँ तक। बताओ कितना प्यार दिया होगा उस बच्चे को माता पिता जैसा, क्या समझाया होगा, क्या कहा होगा। सोच के कल्पना करके देखिए, क्या हमारा ध्यान इस तरह से जाता है? नहीं जाता। मैं इसीलिए बोलती हूँ, हम आचार्य नहीं है, अभी हम अध्यापक हैं, सिर्फ अध्ययन करा रहे हैं। जो विषय हमको मिला है उसके सब्जेक्ट टीचर के रूप में सिर्फ टी ही चरनी है हमको, और कुछ काम नहीं करना। हमारा कार्य बनता है इस तरह का चिंतन करना, इस चिंतन को क्रियान्वयन में ढालना, क्रियान्वित करना, तभी जाकर के हम स्वामी श्रद्धानंद की जय बोल सकते हैं। एक काम नहीं, उनके अनेकों काम हैं। और भी मैं बात ध्यान उठा करके बताती हूँ उनके बारे में। एक और चीज थी उनकी, हाँ, भारत के प्रति, हाँ, निराली वीरता में निराला त्याग, वो मैंने आपको बता दिया। भारत के प्रति निष्ठा, व्याख्यान वाचस्पति, ये मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। पंडित दीनदयाल ने उनको कहा, आप क्यों इतनी जल्दी मोक्ष की तैयारी करने लगे? ये मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, मोक्ष की कोई इच्छा नहीं, मैं तो चोला बदलकर दूसरा शरीर धारण करना चाहता हूँ। जितने भी महान पुरुष होते हैं वो अपना कल्याण नहीं चाहते, लेकिन उनके सबके कल्याण में उनका अपना कल्याण हो जाता है। अब ये शरीर सेवा करने योग्य नहीं रहा, इच्छा है कि फिर भारतवर्ष में ही उत्पन्न होकर इसकी सेवा करूं। ये भाव बिल्कुल महर्षि दयानंद के ही अनुरूप था। महर्षि ने भारत सेवा की मूल बात को लेकर ही आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने लिखा था, हमें और आपको उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर प्रीति पूर्वक किया करें। इसलिए जैसा आर्य समाज आर्यावर्त की उन्नति का कारण है, वैसा दूसरा नहीं हो सकता। अब देखिए, एक और बात बताती हूँ आपको। सत्य के प्रति बहुत बड़ा उनको लगाव हो गया था, इसलिए उन्होंने अपना नाम श्रद्धानंद रखा। कोई अगर आपसे पूछता है श्रद्धानंद उन्होंने क्यों रखा,
क्योंकि उनके गुरु ने सत्य की खोज की और सत्य की खोज करते करते दया को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उनका नाम दयानंद पड़ा। यहाँ पर उनको ईश्वर के प्रति श्रद्धा हुई, धर्म के प्रति श्रद्धा हुई, संस्कृति के प्रति श्रद्धा हुई, इसलिए उन्होंने अपना नाम श्रद्धानंद रखा। सत्य के प्रति श्रद्धा के लिए उनका एक उदाहरण मिलता है, क्या? मुंशी राम जी जब थे, वकील थे, तो उनका एक मुंशी था। अब उस मुंशी को उन्होंने कहा कि तुम जाओ, जाकर के एक पट्ट बना दो मेरे नाम का, ठीक है? तो चूंकि वो वकील थे तो उन्होंने कहा कि मुख्तियार लिखेगा ये, तो वो मुख्तियार लिख देगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने मुख्तियार ना लिख करके उसने लीगल प्रैक्टिशनर उस जगह लिख दिया। स्वामी जी आए उसके पास, देखा, अरे ये क्या, तुमने तो इसमें लीगल प्रैक्टिशनर लिख दिया, ये गलत बात है, हटाओ इसको। आज मैं होती तो मैं क्या कहती, मेरा तो और अच्छा लिख रहा है, मतलब मेरा बहुत बढ़िया किया इसने, और ऊंचा नाम लिख दिया, और बढ़िया काम कर दिया। हर व्यक्ति चाहता है मुझे यश मिले, नाम मिले, लेकिन स्वामी जी को, और देखिए फिर भी स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी को किसी ने कहा कि तुमने लोकेशना छोड़ दी, पुत्रेशना छोड़ दी, वित्तेशना छोड़ दी क्या? तो कहते हैं मैंने पुत्रेशना वित्तेशना तो छोड़ी, लेकिन लोकेशना मैंने नहीं छोड़ी। मतलब सच्चाई की बात उदाहरण दे रही हूं मैं आपको, सच्चाई कितनी कूट कूट करके भरी है। आज हमसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे मैं तो सब छोड़ दिया भाई, मुझे तो ना लोक की चिंता, ऐसा नहीं है, नाम की हर किसी को चिंता है। जिसको नाम की भी चिंता नहीं है, फिर तो वो पूरी तरीके से निष्कामी हो ही गया। आज हम किसी भी कार्य का, कोई भी पुण्य कार्य भी करते हैं, उसमें ये चाहते हैं कि मेरा नाम हो, पंखे पे नाम लिख जाए, हॉल पे नाम लिख जाए, मेरा इस तरह से यश बढ़े, चाहते हैं ना, ये सच्चाई है। क्योंकि हर जीवात्मा ये चाहती है कि मेरा नाम हो, लेकिन कोई कोई जीवात्मा ये चाहती है कि मेरा नाम उस परम पिता परमेश्वर के पास हो। ईश्वर उन्हीं के नाम लिखता है मोक्ष के लिए जो अपना नाम इस संसार में नहीं चाहते, संसार की फल की कामना से दूर बने रहते हैं। किसकी फल की कामना करते हैं? मोक्ष के फल की कामना, क्योंकि जीवात्मा तो कामना करेगा ही करेगा, ये तो उसका स्वभाव है, बिना कामना इच्छा किए नहीं रह सकता वो। ये तो हम बोलते हैं ना रोजाना, इच्छा तो उसका गुण है, स्वाभाविक गुण है, कोई नैमित्तिक नहीं है। नैमित्तिक तो सुख दुख होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि स्वामी श्रद्धानंद से जितनी प्रेरणा लें हम उतनी कम है। हिंदू संगठन बनाया, और उन्होंने एक बात और कही, मुझे याद आ रही है, एक राष्ट्र मंदिर भी उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा था कि अगर, एक उपदेश में वो बोल रहे थे, अगर ऐसा कोई भवन बन जाए जिसमें 25,000 लोग एक साथ बैठ जाएं, कितने? 25,000, और उसके ऊपर उसका नाम हो हिंदू राष्ट्र मंदिर, और उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? गायत्री मंत्र लिखा होना चाहिए, और उस मंदिर के भीतर अखाड़े भी हों जिससे व्यायाम करके लोग अपने शरीर को भी मजबूती प्रदान कर सकें, एक साथ मिलकर के एक स्वर में सभी प्रार्थना भी कर सकें। ये बात, ये शब्द उनके हैं, अपने स्वामी श्रद्धानंद के, जो मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ। तो स्वामी जी ने तो इतना कार्य किया, इतना कार्य किया है। दलितोद्धार, अछूतोद्धार के बारे में एक घटना बताती हूँ आपको। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उन दिनों? अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। तो काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पर जाकर के एक सम्मेलन हो रहा था बड़ा, तो वहां पर उनका भाषण चल रहा था। तो तब तक तो स्वामी जी कहां पे थे? कांग्रेस के साथ थे, ठीक है। जब कांग्रेस के साथ थे तो वहां पर उपदेश में वो क्या कह रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना, अब मेंटलिटी तो वही है ना, वो सारी नेहरू वाली, सबकी एक जैसी। तो वो क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि जो हिंदू है ना, वो तो लावारिस माल हैं, ये सारे अछूत हैं, इनको तो आधे ईसाई ले लें और आधे इनको मुसलमान ले लें। बस इतना कहना था, स्वामी जी के कान खड़े हो गए। कांग्रेस से सीधा जाकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे इस कांग्रेस के भीतर नहीं, क्या हमारे भीतर दम है? कोई हमें लालच दे, कुर्सी दे, बिल्कुल नहीं छोड़ पाते। आज ये कुर्सियों का ही तो झगड़ा हो रहा है चारों तरफ। किसका झगड़ा हो रहा है बताओ? कहीं भी चले जाओ, सब जगह पर कुर्सी का झगड़ा हो रहा है। कुर्सी देने वाले कम होते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठने वाले अधिक होते हैं। जिसको भगवान स्वामी दयानंद को कितनी कुर्सियां मिली, कितना सब कुछ देने के लिए लालच दिया गया, स्वामी जी ने कहा नहीं, मुझे तो ईश्वर की गद्दी चाहिए, संसार की गद्दी लेकर के मैं क्या करूं। ऋषि याज्ञवल्क्य से जब संवाद मैत्रेयी का, गार्गी का होता है, तो उसने भी यही कहा, मैं क्या करूंगी। नचिकेता से भी यही बात होती है यमाचार्य की, तो मैं क्या करूंगा ये सब लेकर के। आपको सारा कुछ पता है, लेकिन इसलिए ये बातें बताई जाती है रिवीजन के तौर पर कि इन पर चिंतन करें, हम अपने आप को खड़ा करें, जाने समझें।
तो स्वामी श्रद्धानंद तो अमर हो गए, लेकिन अंतिम समय उनकी ऐसी घड़ी आई, 69 साल में वो चले गए, एक कम 70 में। 56 से लेकर के 1919 तक उनका सफर रहा। 1856 से 1919 तक का, नहीं 1926 तक का, 1926 तक का रहा उनका। 1926, 23 दिसंबर 1926 तक का सफर रहा उनका, और 22 फरवरी 1856 का उनका जन्म है। 22 फरवरी लगा लीजिए साहब, मतलब 70 के पूरे नहीं हुए थे वो। तो इस प्रकार से इतनी आयु में वो चले गए। अभी वो 20 साल और भी जी जाते। जो लोग आपको ये कहे ना कि वो तो पहले ये सब पीते थे, ये गलत काम करते थे, गलत समय, इसलिए वो कम उम्र के, मत मानना। कहते नहीं, उनको तो मारा गया, उनको तो बलिदान दिया है, उनके तो घर में घुस करके आए हैं, पानी के बहाने से लोग आए हैं। और कौन थे वो लोग? वे लोग वे ही थे जो विधर्मी लोग, जो आज भी नाक वचने करवा रहे हैं, दम कर रहे हैं हमारी नाक में। अभी आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में पंडारा रोड के ऊपर एक घर में सत्संग चल रहा है, टीवी न्यूज अगर आप देखते हो तो पता होना चाहिए आपको। 2 दिन से लगातार चल रहा था, वो घर में सत्संग चल रहा था, बगल का मकान बन रहा था, विधर्मी लोग उसमें लेबर थी, लेबर ने जाकर के कांच की बोतलें फेंकी हैं, ईंटें फेंकी हैं, पत्थर फेंके हैं। जितने भी रिलेटिव्स थे उनमें से कई तो चले गए और कई घायल हो गए बुरी तरीके से। बंसल जी ने इसको एक्शन में लिया है। वो लोग तो मना कर रहे हैं, हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। और एक तो उन्हीं के कोई सिफारिश वाले का भी फोन आ गया कि भैया हमारे बच्चे को बचा लो। पतिदेव ने कहा बच्चे को बचाना नहीं है, देखो कौन कौन था वहां पर, जानकारी लो पुलिस से। मैं कुछ नहीं, मैं तो जो बात मेरे पास आई है वही बात मैंने तो कही है। समझिए, सावधान रहिए, सजग रहिए, जागते रहिए। जब ऐसे ऐसे, इनसे बड़े आतंकवादी कोई नहीं होते। ध्यान से अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए। उनके बच्चे होते हैं, पहले टोपी सिलवाते हैं, लंगोटी। हम लोग क्या करते हैं, हम टोपी की जगह लंगोटी देते हैं। सोचो इस चीज को। वो लोग टोपी देते हैं और वो लोग खतना करवाते हैं, सुन्नत करवाते हैं, ऐसे ऐसे कामों से उनको बना लेते हैं, जबकि ईश्वर ने तो एक ही बनाए थे, हम एक ही माँ बाप के जैसे थे। हमारा कोई अंतर नहीं है किसी में भी, आप और हम सब जानते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए अपने अपने ग्रुप्स बनाइए। सभी को कहती हूँ, अगर तुम सही स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि देना चाहते हो, वचनों से नहीं, करनी से श्रद्धांजलि दीजिए। उन्होंने कितना किया हमारे लिए। और उस परतंत्र भारत में जब उनके ऊपर पूरी तरीके से सिपाही खड़े हो जाते थे, सब लोग कहते थे उस टाइम पे कर रहे हैं। और हम तो आज अभी आजाद है, तब नहीं कर पा रहे हैं। हमारा शासन भी हमारा ही है, सब कुछ हमारे हाथ में है, तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है इन बातों को समझते हुए हम अपने भाइयों को दलित ना कहें, अछूत ना कहें, लावारिस ना कहें। ये हमारे ही बंधु हैं। कोई ब्राह्मण घर में जन्म ले लेता है, कोई वैश्य घर में, कोई शूद्र घर में, 4 ही वर्ण हैं। जिसके पास जो योग्यता है उस वर्ण का हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है वो कहलाता है। कोई जन्म लेकर के नहीं बनता। जन्म ना जायते शूद्र, सभी जन्म से तो शूद्र होते हैं। बाद में ही द्विज, तो हम बाद में ही बनते हैं जब हमारा संस्कार हो जाता है। तो उनका स्वाभिमान, स्व संस्कृति, स्वभाषा, स्व सद साहित्य, इनकी ओर हम आए। यज्ञ वेद से जुड़े, गुरुकुलों से जुड़े, गौ माता की रक्षा करें, गंगा माता की रक्षा करें। उन्होंने अपना गुरुकुल कहाँ खोला? गंगा जी के पास। सोचो, कुछ तो उसके का पीछे कारण है, क्योंकि वो जानते थे उपहरे गिरी नाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो ये था। ये वेद की ऋचा कहती है कि जो कोई व्यक्ति उपहरे गिरी नाम संगमे च नदी नाम, नदियों के संगम पर, पर्वत के पास, गुफाओं में रह करके भगवान का ध्यान करता है, वो विप्र बन जाता है, ब्राह्मण देवता बन जाता है। इसलिए आओ उस स्वामी श्रद्धानंद के लिए अपनी स्वरचना आपको सुना देती हूँ। पिछली बार मैंने दूसरी सुनाई, आज दूसरी सुनाती हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की रक्षा में पाया आनंद, अमर हो गए श्रद्धानंद। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की रक्षा में पाया आनंद, अमर हो गए श्रद्धानंद। दयानंद के प्यारे शिष्यवन प्रकट किया उनको आभार। जब तक सूरज चांद रहेगा भूल न पाएगा संसार।
नास्तिक सेवन करके आस्तिक मिटा गए जीवन के फन, अमर हो गए श्रद्धानंद। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की रक्षा में पाया आनंद, अमर हो गए श्रद्धानंद। वैदिक धर्म से नाता जोड़ा, जाति पंथ का तोड़ा रोड़ा। सत्याग्रह प्रकाश, जैसे गुरुदत्त ने सत्याग्रह प्रकाश कई बार पढ़ा, ऐसे मुंशी राम जी ने भी कई बार पढ़ा। जब स्वामी जी से तर्क करते थे ना, तब उस वक्त ही उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कई बार उसको पढ़ा। और मैं आप सभी को, इसीलिए मैंने एक कार्यक्रम और भी चलाया हुआ है, उसमें तीसरा और चौथा आप जुड़ना सोमवार को। पिछली बार नहीं हो पाया था, उससे पहले हुआ था। जरूर उसको पक्का करिए ज्ञान को। जब तक ज्ञान आपका पक्का नहीं होगा, तब तक आप कर्म भी पक्का ढंग से नहीं कर पाओगे, सही नहीं कर पाओगे। फिर भक्ति कहाँ पैदा होगी? आज भक्ति बिना ज्ञान और कर्म की हो रही है लोगों की। देखो आप, मालाएं टूट गई, आज तक भगवान का भजन हुई नहीं, भगवान मिले ही नहीं। किसको मिले हैं? जिन्होंने कर का मन का छोड़ के मन का फेर, उसी को ही भगवान की प्राप्ति। कहा ईश्वर भक्त भी बड़े थे। वैदिक धर्म से रिश्ता जोड़ा, जाति पंथ का तोड़ा रोड़ा। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिला, निज संस्कृति का छोड़ा घोड़ा। शुद्धि चक्र चलाकर सारे शुद्ध किए मलकाने हिंद, अमर हो गए श्रद्धानंद। शुद्धि चक्र चलाकर सारे शुद्ध किए मलकाने हिंद, अमर हो गए श्रद्धानंद। बने राष्ट्र के सजग सिपाही, दयानंद के सच्चे राही। हिंदू जाति के सुदृढ़ मसीहा, राष्ट्रभक्त निर्भय उत्साही। तन मन धन आहुत कर मां को, अमिट छाप गए स्वर्णिम छंद, अमर हो गए श्रद्धानंद। तन मन धन आहुत कर मां को, अमिट छाप गए स्वर्णिम छंद, अमर हो गए श्रद्धानंद। उनके पद चिन्हों पर चलकर श्रद्धा से श्रद्धांजलि दें। भारत माँ की रक्षा के हित, आओ हम मिलकर बलि दें। शत शत नमन हमारा तुमको, झुकते हैं सर कोटे अनंत, अमर हो गए श्रद्धानंद। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की रक्षा में पाया आनंद, अमर हो गए श्रद्धानंद। कौन था वो? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद ने मारी है गोली। हे स्वामी जी, सोचो, गुरु तेग बहादुर का शीश कैसे गया? किसने किया? विधर्मियों ने। अच्छा, जो हमारा बालक था ना, क्या नाम था उसका? वीर हकीकत राय, वो किसने कलम किया? विधर्मियों ने। एक एक करके पढ़ते चले आप। क्या अब भी हम नहीं जागेंगे? स्वामी श्रद्धानंद आए थे हमको जगाने के लिए, वेदों का रस गुरुकुलीय संस्कृति के द्वारा पिलाने के लिए। यज्ञ योग उनका करते हुए देखना, कितने श्रद्धा के साथ वो करते हैं। हर कार्य जो भी उन्होंने हाथ में लिया, वो श्रद्धा के साथ ही किया। आज अगर हमें सच्ची श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, तो मैं ऐसा मानती हूं कि हम स्वामी श्रद्धानंद को सही प्रकार से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब हमें उतना कार्य नहीं करना जितना उन्होंने किया, थोड़ी सी आहुति लगानी है। मेरे साथ बोलिए, हम सभी उपयोगी बनेंगे, हम सभी सहयोगी बनेंगे, हम सभी निरोगी बनेंगे, हम सभी उद्योगी बनेंगे, हम सभी योगी बनेंगे, हम सभी मोदी बनेंगे, हम सभी विनोदी बनेंगे, हम सभी प्रमोदी बनेंगे। जब तक हम ये सब काम नहीं कर पाए, तब तक मनुष्य जीवन में आना समझो पशुवत। हम तो, इस धरती हमारा भार बोढ़ो रही है, पशुवत हम विचर रहे हैं।
इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, शब्दों से श्रद्धांजलि नहीं, करनी से श्रद्धांजलि स्वामी जी को हमको देनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय मुनि जी, आदरणीय बहन जी, दीपालिका जी, आदरणीय सभी बंधु बांधव, सब मेरे अपने प्रियजन, परिजन, माताएं, बहनें, भाई, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन करती हूँ, सादर सप्रेम नमस्ते करती हूँ। नमस्ते जी, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, सुंदर। केवल शब्दों से, वाणी से ही श्रद्धांजलि नहीं, लेकिन अपनी करनी से उन्होंने जो काम अधूरे छोड़े हैं या तो प्रारंभ किए थे उसको आगे बढ़ाए। आज की समय की मांग भी वही है कि हम जो अछूत है, दलित है, जो लावारिस है, ऐसा न मानकर हमारी भाई है, हमारे परिवार के जन है, उसको अपनाए। तो बहुत बहुत ही बढ़िया आपने बात कही जी, खूब खूब धन्यवाद। शंकर जी, आप शांति पाठ करवाइए जय घोष के साथ। बहुत अच्छा सा रहा। श्रद्धानंद जी की श्रद्धाएं सब जगह हम लोग भी लगे हुए हैं, उनके चरित्रों को सुनते हैं तो जितना सामर्थ्य है उतना हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें आपने जो हम लोग को प्रेरणा दी है और बढ़ाया है, और मैं इतनी लंबी उम्र 60 साल तो मैंने अपना जीवन इसमें बिताया है 84 साल की उम्र में, और अब भी लगे हुए हैं। तमाम लोग कहते हैं भाई आप इतना मेहनत क्यों करते हैं? हम कहिए ये जीवन जो है देश के लिए है, जात के लिए और धर्म के लिए है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है। तो आज के कार्यक्रम का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम ध्याओ। आज जा रही मुनि जी? जी जी, आवाज आ रही है। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मैं भगवान राम की जय, विराट भगवान जय, आनंद की जय, प्रवर्तक मत की स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। मोबाइल के पास ही रहा करिए। अभी आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज नहीं आ रही देश के अमर शहीदों की जय, देश की ज्योति ओम अमर रहे, अमर रहे। आप मोबाइल से पीछे हो रहते हैं, दूर चले रहते हैं, कभी आवाज नहीं आती है। मोबाइल के पास में आकर तो आवाज आती रहेगी। आप पीछे को हो जाते हैं तो आवाज नहीं आती है। नहीं आती है अभी आवाज। चल बहुत बढ़िया। सबकी जय। फोटो निकाल लीजिए, इसकी फोटो निकाल लीजिए मुनि जी, मुनि जी इसकी फोटो निकालिए। हाँ हाँ हाँ, गूगल से मिल जाता है, गूगल से है मेरे पास। नहीं, आप अपने प्रोग्राम के साथ लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, ले लेता हूँ जी। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत ही बढ़िया। हम आपको पुनः याद करेंगे
15 दिन 20 दिन में एक बार तो जरूर करेंगे। दिसंबर भरा हुआ है पूरा। जनवरी में मिलती हूँ। हाँ जी 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 जरूर। जी, धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते सभी को। करते रहिए हंसते हंसते। नमस्ते आचार्य जी, बहुत अच्छा सभी लगता है। स्वस्थ सुखी समृद्ध मैं शतायु सब हो, प्रोग्राम भगवान से यही छोड़कर कामना आपका करती सुनने हूँ। आती हूँ। जी आपका जहाँ भी होता है मैं जरूर ज्वाइन करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। शंकर जी आपका शांति पाठ ठीक होता है, बाद में जब जयघोष कराते हैं तो वो सीधा आकाश में चला जाता है। मतलब आप ऊंचे ऊंचा उठकर बोलते हैं मुंह करके, तो वो कैचअप नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सामने ही बोलना है। शुरुआत में ही जैसे ठीक अभी सुनाई बात कर, देता है, फिर बाद में नहीं सुनाई देता। आपको बिल्कुल हमारे सामने ही बोलना है, हमें ऊंची आवाज से नहीं बोलना है। आप धीरे से बोलेंगे तो भी खुल जाएगा, बस जैसे अभी बोलते हो वैसे बोलेंगे ना तो आवाज पकड़ में आएगी। जयघोष में ही ऐसा होता है। आपके मोबाइल में कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सामने रहकर बोलिए, ऊंचे उठकर ऊंचे आवाज से ऊपर नहीं मत बोलिए, ऐसे ही बोलिए। अभी आप हाँ, म्यूट मुनि है, अभी म्यूट हो, आप उठकर नहीं अनम्यूट करो फिर बोलो। मुनि जी आप गए नहीं? चलिए, हमको अभ्यास तो बहुत। हाँ बोलिए। मोबाइल से दूर न जाया करिए। मोबाइल